हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है जो आपका पशु परिचर का जो एडमिट कार्ड है पशु परिचर का, मैं आपके अकॉर्डिंग पहले तो पेन चूज कर लेता हूँ। आपका जो पशु परिचर का जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड वो जल्द ही जारी कर दिया गया है और वो आप पर आपसे नहीं निकल रहा है एडमिट कार्ड, तो मुझे मैसेज करके आप एडमिट कार्ड निकलवा सकते हो। और आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पशु परिचर की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप निकाल सकते हो और एसएसओ आईडी से भी आप निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से आपको एसएसओ आईडी से निकालना चाहिए, जो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी एसएसओ आईडी आपको बार बार चेक करने से आपको पता चलेगा कि आपका पासवर्ड कैसे खुलता है। आपको अच्छी प्रकार से आपको जानकारी हो जाएगी आपके एसएसओ आईडी की, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अब हम एडमिट कार्ड के बारे में चर्चा ना करके अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। एडमिट कार्ड तो आ जाएगा और आपको एग्जाम देने भी जाना पड़ेगा, आप सभी को पता है। अब पहले तो हम एडमिट कार्ड तो आ जाएगा, कोई बात नहीं, पर जो परीक्षा में सेंटर पर भी चले जाएंगे कोई बात नहीं, पर हम वहाँ जाने पर क्या करेंगे जब हमें प्रश्न ही नहीं आ रहा है, तो हम जाकर क्या करेंगे। इसलिए आपको पहले पढ़ना है, पढ़ने पर डिपेंड करना है, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। जो एनिमल रिलेटेड पूरे प्रश्न आज 45 में से 45 हल करेंगे हम, 45 में से 45 एकदम। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, एक भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं जाने दूंगा मैं, ठीक है ना। जो मैंने टारगेट रखा था ना 500 प्रश्न, 500 प्रश्न, उससे ज़्यादा मैंने हल करवा दिया। अभी तक 800 प्रश्न मैंने अपने इस वीडियो में डाल रखे थे। अपने इस चैनल पर 800 प्रश्न आपके पशु परिचर के ओनली फॉर एनिमल प्रश्न डाल रखे हैं, ओनली फॉर एनिमल प्रश्न, और आगे भी डालता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, जब तक मैं ऐसी क्लास आपके लिए लाता रहूंगा। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और पहला ही प्रश्न अपने शुरू करते हैं। और आप सभी अपने है ना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। पहला ही प्रश्न आपके, निम्न में से गौशाला में कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए। जो आपकी गौशाला होती है, गौशाला सबसे बड़ी गौशाला है सांचौर, 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 ये भी याद रखना साथ में सांचौर। ये जीके का प्रश्न है, जीके में पूछ सकते हैं। सांचौर में सबसे बड़ी गौशाला है, गौमूत्र बैंक भी है ना। और आपके निम्न में से गौशाला गौशाला में कौन कौन सी सुविधा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर है सही जगह चुनाव, सही जगह, एकदम बिल्कुल सही जगह होनी चाहिए, चुनाव उसका सही होना चाहिए। बिजली पानी का इंतजाम होना चाहिए, बिल्कुल बिजली पानी का इंतजाम होना चाहिए। चारे की सुविधा, बिल्कुल चारे की सुविधा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, क्योंकि जहां पर अच्छी जगह होनी चाहिए, बढ़िया जगह होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बिजली पानी की सुविधा होनी चाहिए और आपके चारे की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया, देश के ऊन उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है। आपको देश के ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना % हिस्सा है, यह आप सभी को बताना है, ठीक है ना। देश के ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना % हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए पूछा गया 47.5%, ऑप्शन नंबर बी पूछा गया 47.20%, ऑप्शन नंबर सी आपका 47.98%, ऑप्शन नंबर डी आपका 48.9%। आपको पहले तो ये देखना ज्यादा कौन सा पूछा गया 47.5, तो आपको 47.5 में ही आंसर देना और आपका आंसर होगा सी बिल्कुल 47.98। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से पशु का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला। ये जीके भी प्रश्न बन सकता है, जीके का भी बन सकता है ना ऐसा। ऑप्शन नंबर है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है दौसा, ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर। निम्न में से पशु का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला आपका बिल्कुल डूंगरपुर, बिल्कुल डूंगरपुर। डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, पहाड़ों की नगरी। ये जीके का प्रश्न है, मैं आपके साथ में जीके के प्रश्न भी लेके चल रहा हूं, जीके के प्रश्न एक साथ एक काम। चौथा प्रश्न आपके सामने, सोने पे सुहाग की बात कर रहे हैं आज हम, सोने पर सुहाग। चौथा प्रश्न है, निम्न सबसे कम जिलेवार घनत्व वाला, सबसे कम जिसमें जिले का घनत्व है। ऑप्शन नंबर ए कोटा, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका दौसा, ऑप्शन नंबर डी आपका डूंगरपुर। जल्दी से आपको आंसर बताना है चौथे प्रश्न का। बिल्कुल मैं जल्दी से आपकी क्लास ले रहा हूं, जल्दी से मैं जल्दी से इसलिए क्लास ले रहा हूं क्योंकि आपका टाइम बचे। आपका होगा बिल्कुल जैसलमेर, 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 हवेलियों की नगरी जैसलमेर। आपको याद रखना, हवेलियों की नगरी जैसलमेर, स्वर्ण नगरी भी जैसलमेर ही कहते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने आया, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना कब प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, ये बढ़िया प्रश्न है, मुख्यमंत्री वाला। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना कब प्रारंभ की गई है। ऑप्शन नंबर ए है 1 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 3 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी आपका 6 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी आपका 7 सितंबर। सभी को आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। ये इस प्रकार के पक्के एक प्रश्न तो पक्का पूछा जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न पक्का ही पूछा जाएगा आपको।
आपको आंसर देना है भाई, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी बच्चे जल्दी से आंसर देंगे। आपका आंसर का मैं वेट कर रहा हूं, अभी तक आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। और मैं आपको साथ साथ में बता दूं, भौमासा बीमा योजना पशु आपके माननीय भौमासा भौमासा पशु पशु योजना ये आपकी 23 जुलाई 2022, आपको पशु भौमासा बीमा योजना 23 जुलाई 2022, राष्ट्रीय पशु बीमा योजना 1 अक्टूबर आपका 2022 है। 1 अक्टूबर 2022 है आपकी ना। सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, सरस आपको ये याद रखना, सरस कवच बीमा योजना आपकी 1 जनवरी 2017। 3 प्रश्न तो मैंने यही बता दिए। ये तीनों में 3-4 प्रश्न में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा आपको। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना का प्रारंभ गई जल्दी से बताना। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना बिल्कुल 6 सितंबर 2023। यह राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई थी, ध्यान रखना है आपको। छठा ही प्रश्न, जब पशुपालक पशुओं पर धनराशि लेते हैं तो कितने दिन के बाद उन्हें समय पर मिल जाती है, समय लगता है? ऑप्शन नंबर 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी 25 दिन, ऑप्शन नंबर डी 1 महीना। जब पशुपालन जो किसान होते हैं वो अपने पशुओं पर लोन उठाते हैं, उससे धनराशि लेते हैं, उसे कितने दिनों के बाद मिल जाती है? बिल्कुल 15 दिन, बिल्कुल 15 दिन। और जो पशु की आकस्मिक मृत्यु होने पर आपको 40,000 पशु के अकॉर्डिंग पैसे दिए जाते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है, पालतू पशु जब हानिकारक पदार्थ खाने पर कौन सा अंग काम में करता है या काम में सक्रिय रहता है? ऑप्शन नंबर ए है सक्रिय नहीं रहता, ऑप्शन नंबर पाचन क्रिया, ऑप्शन नंबर बी रक्त क्रिया, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य क्रिया, ऑप्शन नंबर डी श्वसन क्रिया। जब पशु कुछ खाता है तो वो पेट में जाता है तो उसे पाचन क्रिया प्रभावित होती है भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पाचन क्रिया, बिल्कुल ए पाचन क्रिया। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न है, पशु बीमार होने पर किस नंबर पर सूचना देनी चाहिए? भाई आपको कोई लड़ाई, आपके पास में मोहल्ले में कुछ दंगे हो जाए तो आप 100 नंबर पर कॉल करते हैं, तो आपको यहाँ पर पशु बीमार होने पर आपको कौन सा नंबर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 110 121, ऑप्शन नंबर सी है आपके 191, ऑप्शन नंबर डी है 181, 118, 119, 121, 100। जल्दी, बिल्कुल बी आंसर होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न पूछा गया, पशु की उम्र ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा अपनाया गया है? ऑप्शन नंबर है सिंह द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है खुर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है दांतों द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। पशु के उम्र याद करने के लिए बिल्कुल दांत द्वारा भी आते हैं, खुर द्वारा होता है, सिंह द्वारा, बिल्कुल उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। ज्यादातर दांत द्वारा किया जाता है ना, ज्यादातर आपका ऑप्शन ज्यादा जाता तो दांत। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता या जीभ या कुछ और, तो आपका दांत राइट आंसर होता, पर उपयुक्त सभी दिया गया तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, भेड़ में दांत निकलने की आयु कितनी होती है या महीने में? ऑप्शन नंबर 1 महीना, ऑप्शन नंबर बी है 2 महीना, ऑप्शन नंबर सी है 3 महीना, ऑप्शन नंबर डी है 4 महीना। लगभग आपके भेड़ में लगभग आपका 1 महीने भेड़ के दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, लगभग एक महीना, है ना भाई। और जो अलग अलग प्रकार की भेड़ होती है वो टाइम ले सकती है, पर लगभग आपका ये 1 महीना ही राइट आंसर आएगा। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, घबराने की कोई बात ही नहीं है। आपको बिल्कुल एक कर देना है, एक करके आ जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना भाई। चलो हम चलते हैं अगला प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, पशु में जन्म से प्रथम सप्ताह में आने वाला दांत होता है। ऑप्शन नंबर ए स्थायी दांत, ऑप्शन नंबर बी अस्थायी दांत, ऑप्शन नंबर सी दूसरी जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। भाई दूसरी जोड़ी कैसे कहते हैं? एक ऊपर वाले दांत होते हैं, एक निचले होते हैं। ये ऊपर वाले प्रथम, ये दूसरी जोड़ी, इसे दूसरी जोड़ी। ये भी नहीं है, स्थायी नहीं है, अस्थायी, बिल्कुल अस्थायी दांत होते हैं, अस्थायी होते हैं, क्योंकि ये तो पढ़े जाते हैं ना, बिल्कुल।
12वां प्रश्न आपके सामने आया। 12वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सा दांत कोपल किस श्रेणी में आता है? क्रोपोल कपोल की श्रेणी में? यह प्रश्न बन सकता है भाई इस बार। स्तयी दांत, अग्रचौवर्णक दांत, कील दांत, कील की तरह, कील का मतलब रत्न की तरह चीर फाड़ करने वाला, टूट मुख दांत, टूट कर मुक्त करने वाला दांत, टूट मुख दांत। आपका होगा बिल्कुल भी आंसर अग्रचौवर्णक दांत, बिल्कुल अग्रचौवर्णक दांत होगा। दांत 4 प्रकार के होते हैं मनुष्य में, 4 प्रकार के दांत होते हैं, रत्नक, कर्तनक, चौवर्णक और अग्रचौवर्णक। आपको याद रखना है बस। 13वां प्रश्न आपके सामने है। खुर के आधार पर पशुओं का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कम उम्र का पशु, ऑप्शन नंबर बी पशु स्वस्थ है, ऑप्शन नंबर सी छोटा आकार, ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। खुर के आधार पर पशु का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है? जल्दी से बताना आंसर। 13वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे बताएंगे। कम उम्र का पशु, बिल्कुल ये भी बढ़िया है। पशु स्वस्थ है, बिल्कुल ये भी। जब पशु स्वस्थ होगा तो उसके खुर भी अच्छे होंगे और छोटा आकार, बिल्कुल, क्योंकि जब वो एकदम स्वस्थ होगा तो आराम से चलेगा, नहीं तो वो एक पशु जो हम कहते हैं लंगड़ा कर चलेगा, इसलिए वो खुर का जो ब्यौरा वो बिगड़ जाएगा और वो अच्छा नहीं होगा। आपका उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। और चमकदार, आपको ये चमकदार भी दे सकते हो। अब अच्छे से दिख रहा है ना भाई? अब अच्छे से दिख रहा है ना? कुछ टेक्निकल इशू हो गए इसलिए। वर्मी कंपोस्टिंग खाद किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बिल्कुल केंचुआ, बिल्कुल केंचुआ आपका राइट आंसर, केंचुआ सी आंसर होगा, बिल्कुल सी। 15वां प्रश्न आपके सामने आया, इंपॉर्टेंट प्रश्न। 15वां, वर्मी कंपोस्टिंग खाद कितने दिन में तैयार हो जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग खाद कितने दिन में तैयार हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 55 दिन, ऑप्शन नंबर बी 58 दिन, ऑप्शन नंबर सी आपका 60 दिन, ऑप्शन नंबर डी आपका 64 दिन। बिल्कुल 15वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सी आंसर दिया है सभी ने, 60 दिन, बिल्कुल 60 दिन। आपके सामने आपका 16वां प्रश्न है। भारत में अंडे उत्पादन में स्थान है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी छठा। भारत में अंडे उत्पादन के स्थान में भारत का स्थान है तीसरा, बिल्कुल तीसरा है। अंडों की टोकरी आपके राजस्थान को अजमेर को कहते हैं। जीके के प्रश्न पूछ सकते हैं इसी प्रकार के। 17वां प्रश्न आपके सामने, विश्व पशु चिकित्सा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? यह प्रश्न 101%, 100% आपको इसी प्रकार से छपने वाला प्रश्न है। मार्च, अप्रैल, अगस्त, नवंबर। पहला ऑप्शन मार्च, दूसरा आपका अप्रैल, तीसरा आपका अगस्त, चौथा आपका नवंबर। जिसने ये क्लास देखी होगी ना उसका तो बल्ले बल्ले होने वाला आज अप्रैल, बिल्कुल अप्रैल होने वाला भी। 18वां प्रश्न आपके सामने यहाँ, विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, विश्व दूध दिवस। और राजस्थान का सबसे पुरानी डेयरी पद्मा डेयरी। और सरस है ना, सरस दूध आपका जो सरकारी डेयरी है सरस दूध वाली। ऑप्शन नंबर 1 जून, ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 8 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 9 नवंबर। विश्व दूध दिवस आपका 1 जून। अगला ही प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न है, गाय का प्रवास के लक्षण। प्रवास ऑप्शन नंबर बार बार उठती है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल। दूसरी बार है आपका बार बार मूत्र करती है, बिल्कुल। तीसरी है चारा पानी बंद कर देती है, यस आपका उपयुक्त सभी, बिल्कुल। आपका अंतिमवा प्रश्न आया है अब, गाय के जनन अंगों में जीवाणु के जीवित रखने के लिए अवधि कितने घंटे तक मानी गई है? ऑप्शन नंबर ए 110, ऑप्शन नंबर बी 113, ऑप्शन नंबर सी 120 घंटे, ऑप्शन नंबर डी 127 घंटे। 20वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे मेरे को। बिल्कुल 120 घंटे, बिल्कुल 120 घंटे। अब मैंने कहा था कि आपको जो एनिमल प्रश्न की पीडीएफ चाहिए था ना, इस नंबर पे मैसेज कर देना 8290620289 पर। आपको अगर एडमिट कार्ड नहीं निकला तो भी आप मैसेज कर सकते हो साथियों। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से, आपसे लेते हैं अलविदा साथियों। अब वतन है आपके हवाले साथियों, अब आपकी मेहनत रंग लाएगी वो आपको पता है, क्योंकि जो हमारी कोशिश थी हमने तो पूरी कर दी आपके लिए। अब आप कितना 100% दे रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। चैनल को लाइक और शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना।